नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में एक दिलचस्प सीन देखने के लिए मिला, जब चेयर पर जया बच्चन विराजमान थी और कांग्रेस की एक नेता को बोलने का मौका मिला और इस दौरान वो बॉलीवुड की बुराई कर रही थी। और तभी आपको बता दें कि जया बच्चन का रिएक्शन जो है वो देखने लायक था। जया बच्चन थोड़ी उखड़ी से नजर आई, लेकिन उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि इस वक्त वो चेयर पर थे और इस बात को उन्होंने स्पष्ट भी किया कि हम चेयर पर है, इस वजह से इसकी गरिमा हमने मेंटेन किया। इस वक्त ये वीडियो बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है और लोग जो है जया बच्चन के रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जया बच्चन उस वक्त इस बात से बहुत ज्यादा खफा नजर आई। उन्होंने एक ऐसा जनरल रिएक्शन दिया कि आखिर ये क्या है, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। और इसे ही लेकर अब जो आपको बता दें कि इस सीन को लेकर लोग जो है लगातार प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। आज राज्यसभा में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। कांग्रेस की महिला सदस्य बॉलीवुड सितारों के संसद में आकर फोटो खिंचवाने पर बोल रही थी, तभी माहौल अलग सा देखने के लिए मिला। सभापति के चेयर पर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन बैठ गई। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान आज एक मौका ऐसा आया जब सभापति के चेयर पर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री राज्यसभा सदस्य जया बच्चन आसीन हुई। अब लोगों का यह भी सवाल है कि आखिर राज्यसभा में जो है सभापति की सीट पर जया बच्चन क्या कर रही है, तो उनके भी सवाल का हम आपको जवाब दे देते हैं। दरअसल सभापति के चेयर पर आज कई महिला सदस्यों को बैठने का मौका मिला। सभापति जगदीप धनखड़ ने पैनल में आज के लिए सभी महिला सदस्यों को शामिल किया था। सभापति के चेयर पर बैठने के बाद जया की अब पहली तस्वीर आई। उन्होंने कांग्रेस की सदस्य रजनी पाटिल की बात पर हैरानी जताई, जिन्होंने कहा कि बॉलीवुड से जो महिलाएं संसद परिसर आती हैं वे अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वहां पर जो है कांग्रेस सांसद सरकार पर निशाना साध रही थी कि वह बॉलीवुड की उन महिलाओं का सम्मान करते हैं जो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आई थी। कांग्रेस सांसद ने सरकार को घेरते हुए कहा, उन महिलाओं का सरकार सम्मान नहीं करती जो देश के लिए मेडल लेकर आती हैं। बॉलीवुड का जिक्र होते ही चेयर पर बैठी जया बच्चन कांग्रेस महिला सांसद की चुटकी लेती हुई नजर आई। देश को जब ओलंपिक के मेडल मिलवाने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी है, पहलवान है, उन महिला पहलवानों को अब घसीट के लेके जाते हो रास्ते से, और उनके लिए आपके यहाँ हमदर्दी नहीं, लेकिन आपको हमदर्दी है जो बॉलीवुड से आती है उनको खिलाओ। और वो भी महिला आती है मैडम, वो भी अच्छा आज जो वो भी आती है अपने फिल्म का प्रमोशन करती है मैडम। हमारा विरोध इसलिए नहीं कि वो आती है, उनको आने दो, लेकिन अपना प्रमोशन उन्होंने नहीं यहाँ करना चाहिए। और उसके लिए फोटो शॉपिंग होता है, पत्रकार आते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि जब आपने हमें दिया है, मैं चेयर का रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। दरअसल सदन में अपने संबोधन के दौरान सांसद रजनी अशोकराव पाटिल ने कहा कि आज जब विशेष सत्र शुरू हुआ तो जो है 2-3 दिनों से मैं देख रही हूँ कि यहाँ अच्छा माहौल हो गया है। यहाँ देख रही हूँ कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड से अभिनेत्रियां यहाँ शिरकत कर रही हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और उनके साथ तस्वीर खिंचवाई जा रही है, उन्हें मिठाई जो है खिलाई जा रही है। बता दें अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और जो है पेडनेकर और शहनाज गिल ने अपनी आने वाली फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग की टीम के साथ नए संसद भवन का दौरा भी किया था। उनके सभी अभिनेत्री शिवानी वेदी और डॉली सिंह भी नजर आई थी और वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि अब एक और भी तस्वीर आ रही है जहां पर तमन्ना भाटिया भी संसद के बाहर नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल ने कहा कि यदि मिठाई भी खिलानी है तो जम्मू कश्मीर में जिनकी शहादत हुई उन महिलाओं को मिठाई खिलाओ। मणिपुर में जाओ, मणिपुर में जब महिलाओं के साथ चीजें होती है तो उनके मन की संवेदना चाहे वो कहाँ चली जाती। इतना ही नहीं, ओलंपिक में पदक दिलाने वाली महिलाओं को घसीट कर ले जाया जाता है, उनके लिए भी आपको हमदर्दी नहीं। आपको हमदर्दी किनके लिए? बॉलीवुड से आती है, अपने फिल्मों का प्रमोशन करती है, आप उनको मिठाई खिलाओ। तो ये बात जो है वहां पर कर रही थी। और जिस वक्त कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल बोल रही थी तब राज्यसभा के चेयर पर जो है जया बच्चन पीठासीन थी, यानी जया बच्चन वहां पर विराजमान थी और जया बच्चन जो है यहाँ पर अपनी चीजें बोल रही। जब ये मामला हुआ, जया बच्चन जब ये चीजें सुन रही थी तो उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं चेयर की रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ कह नहीं रही हूँ। बता दें राज्यसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा के दौरान आज दिलचस्प नजारा जो है देखने के लिए मिला और ये इसी वजह से था जहां पर जया बच्चन ने मुस्कुराते हुए ये कह दिया कि मैं चेयर की रिस्पेक्ट की वजह से आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। तो तमिलनाडु के सांसद आर गिरिराज भी बोल रहे थे, तब भी जया बच्चन ने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे कहा गया है कि आपका समय खत्म हो गया है। ये सुनते ही राज्यसभा में सभी हंसने
भी लगे थे, उसके बाद उनका एक अलग नज़ारा भी देखने के लिए मिला। तो आज अगर आप कहेंगे तो जया बच्चन का एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला, अलग तरीके से जया बच्चन चीजें बोल रही थी, बता रही थी। ऐसे में जया बच्चन की बातें जो है लोग सुन रहे थे और उनको आप कहिए कि समझ रहे थे, और यहाँ पर जो रिएक्शन था उस रिएक्शन की वजह से वीडियो जो है कट करके बड़ी वायरल हो रही है। लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठी होती तो यहाँ घमासान हो जाता, क्योंकि जया बच्चन अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। कभी संसद में श्राप दे देती हैं, कभी कहती हैं कि तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ बड़ा सा बयान दे देती हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो मुस्कुरा कर ये चीजें कही तो लोग कह रहे हैं कि अगर जया बच्चन का जो रिएक्शन था उस वक्त, क्योंकि वो रिएक्शन दे रही थी, उनका ऐसा एक रिएक्शन था कि क्या बोल रही हैं आप, ऐसा आपको क्या मतलब बोलने की जरूरत आन पड़ी है। और उसके बाद जो बोल रही थी उनको भी हंसी आ गई कि उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि जया बच्चन जो है कुर्सी पर है, क्योंकि उनका रिएक्शन यही था कि आप क्या बोल रही हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने हंसकर ही जवाब दिया कि मैं बस सभापति की इस वक्त कुर्सी पर बैठी हूं और इस कुर्सी का मैं सम्मान करती हूं और इसी वजह से मैं कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि इस कुर्सी का सम्मान है। तो इस वजह से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये एमपी ने ऐसी बातें कही, बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्रिटिसाइज कर रही थी जो पार्लियामेंट में आती है। राज्यसभा के चेयरपर्सन जया बच्चन उनसे बेहद ज्यादा नाराज नजर आए। कहीं ना कहीं इस तरीके के इंस्टेंस जो है अगर देखेंगे तो ये विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल उठाते हैं कि विपक्षी गठबंधन तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की चीजें जो है कहते हैं, तरह तरह के उनके रिएक्शंस नजर आते हैं, और विपक्षी गठबंधन के जो लोग हैं एक साथ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन असल में अगर जब इस तरीके की कोई आप कहिए इंसिडेंट होती है तो इनकी असलियत दिखने लगती है कि क्या इनके अंदर इन्होंने रखा हुआ है भाव कि बॉलीवुड एक्ट्रेस आती है संसद में, उन्हें उस बात से तकलीफ है, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस आकर यहाँ पर अपने संबोधन देती हैं या चीजें कहती हैं, उन्हें उस बात से दिक्कत है, वो उसका अलग तरीके का एक कंपैरिजन करते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है नागवारा नजर आ रही थी, और यही कारण था कि कांग्रेस सांसद ने बॉलीवुड एक्ट्रेस के खिलाफ बोल रही थी, और उसके बाद जया बच्चन को गुस्सा भी आ गया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जो है कंट्रोल किया, क्योंकि गुस्से के लिए जया बच्चन ज्यादातर जानी जाती हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, बहुत जल्दी क्विकली कुछ चीजें बोल देती हैं। तो राज्यसभा में जया बच्चन जो है गुस्सा हो गई थी, लेकिन वही चीज है कि वहां पर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और वहां पर उन्होंने बस ये कहकर बात आगे नहीं छेड़ी कि मैं जो चेयर पर बैठी हूं मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रही हूं, जिस कुर्सी पर मैं हूं उस कुर्सी की इज्जत करते हुए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूं। और जो है अगर इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि अगर वहां पर होती जया बच्चन, अगर स्पीकर सीट पर नहीं होती तो आज तो खून खराब हो जाता। ये लोगों का रिएक्शन है, लोग इस मामले को लेकर चुटकी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जया बच्चन का जो हिलेरियस एक रिएक्शन था, और जो एमपी थी कांग्रेस, उन्होंने भी जो है उन्हें समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि वो शायद भूल गई कि उस वक्त तक जो कुर्सी है, जो सभापति की कुर्सी है, वहां पर आखिर कौन विराजमान था। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि बड़ा ऑकवर्ड एक मोमेंट था संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जहां पर वो क्रिटिसाइज भी कर रही थी बॉलीवुड से आए लोगों की, और वहां पर एक बॉलीवुड से आई हुई अगर आप कहेंगे कि सांसद जो है वो वहां पर विराजमान थे, वो भी सभापति की कुर्सी पर विराजमान थी। तो एक अजीब सा सिचुएशन था जहां पर जया बच्चन भी कुछ कह नहीं पाई, हंसी में उन्होंने उड़ा दिया, लेकिन अब उनका जो रिएक्शन है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।